मीन लग्न, मई 2026 मीन लग्न मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। कालचक्र की सबसे अंतिम राशि है मीन राशि, 12वीं राशि। शनि इसी राशि में विराजमान है। शनि आपके लग्न में विराजमान है और ये 2027 तक वहीं बैठेंगे और आपसे मेहनत बहुत करवाएंगे। रिजल्ट बहुत लेट मिलेगा आपको। आपकी लग्जरी लेने में कहीं ना कहीं ट्रबल देते रहेंगे। ये एक अलग बात बता रही हूं मैं। इस महीने में क्या है वो तो है ही। 2027 तक शनि आपके लग्न में ही रहेंगे क्योंकि वो मीन राशि में इस समय गोचर कर रहे हैं। ये महीना आपके लिए, मई महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके ऊपर इस महीने में देवगुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य, शुक्र ग्रह, इन दोनों गुरुओं की कृपा रहेगी। यानी कि नॉलेज में भरपूर भंडार, स्टेबिलिटी, और शुक्र के जो भी एस्पेक्ट्स, जो भी ट्रेड्स होते हैं, लग्जरी, लव, भोग विलास, प्रेम, घूमना फिरना, शॉपिंग, ये सब कुछ। तो जब दोनों गुरुओं का आपको आशीर्वाद मिल रहा है तो इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। 13 मई तक महीने के, जैसे अगर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लें तो महीने का फर्स्ट हाफ जो है ये आपका 13 मई तक आप अपने अड़ोसी पड़ोसी से अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करेंगे। शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग्स होंगी आपकी, आपके घर वालों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, अपने सिबलिंग्स के साथ, भाई बहनों के साथ, बिजनेस पार्टनर्स के साथ, अगर आप कोई जॉब करते हैं वहां पर आपके कोलिग्स के साथ, इन सब के साथ आपके संबंध बहुत मधुर रहेंगे और आप और अधिक कोशिश करेंगे। छोटी मोटी यात्राएं भी संभव है। 14 मई से 1 जून तक आपका कोई ना कोई अच्छा नया घर लेने का योग नजर आ रहा है। हो सकता है आप नया घर खरीदें या फिर आपका घर रेनोवेशन हो रहा है तो आप उसमें गृह प्रवेश कर सकते हैं या फिर घर को रेनोवेट कर सकते हैं। कोई बैंगलो, कोई फ्लैट, कुछ रो हाउस, ऐसा आप कुछ ना कुछ खरीद सकते हैं और पूरे परिवार का साथ मिलेगा आपको और पूरे परिवार के साथ आप एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। 17 मई से जून एंड तक, मैंने जैसे बोला शनिदेव आपसे बहुत मेहनत करवाएंगे, तो आपको 17 मई से लेकर के जून के एंड तक, मतलब ऑलमोस्ट पूरा 1.5 महीना आपको बहुत अधिक मेहनत करनी होगी। आपके काम में, आपके वर्क प्लेस पर बहुत ज्यादा चैलेंजेस आएंगे। वो बात अलग है कि आप वो सभी चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके, उनको फेस करके इजीली निकल जाएंगे, बट कोई भी काम ऐसे चुटकी बजाते ही नहीं होगा। उसको जो है आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के साथ ही काम आपके पूरे होंगे। तो चैलेंजेस से, हर्डल से घबराए नहीं। देवगुरु बृहस्पति और शुक्र का आपको साथ है। शनिदेव भले ही आपकी परीक्षा ले रहे हों लेकिन देवगुरु बृहस्पति के सामने सभी नतमस्तक होते हैं। चलिए जान लेते हैं इस महीने की केयरफुल रहने वाली डेट्स कौन सी हैं, लकी डेट्स कौन सी हैं। इस महीने में केयरफुल रहने के कुछ इस तरीके से दिन हैं आपके। महीने की शुरुआत के 1 और 2 मई, 28 और 29 में, इन 4 दिनों में आप भरपूर तनाव में रहेंगे, स्ट्रेस से गुजरेंगे। मेडिटेशन का सहारा लें, महादेव के ऊपर जलाभिषेक करते रहें। 10 और 11 को आपको अपने निर्णय पेंडिंग रखने हैं। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है। इस दिन लिया हुआ निर्णय आपसे 100% गलत होगा, जो कि आगे चल के आपको बहुत ट्रबल दे सकता है। 23 और 24 तारीख को रोग, ऋण और शत्रु से आपको सावधान रहना है। रोग यानी कि अगर आपका 45 से ज्यादा उम्र है तो अपने रेगुलर चेकअप कराते रहें। बीपी, शुगर, थायराइड, और भी आपको अगर कोई बड़ी बीमारी हो उसका नियमित रूप से दवाइयां, नियमित रूप से चेकअप कराते रहें। उम्र कम है तब भी बाहर खाने पीने से परहेज रखें। फूड पॉइजनिंग जैसा कुछ हो सकता है। इसके लिए आपको कुत्तों को आपको कुछ न कुछ खिलाना चाहिए। दही चावल खिला सकते हैं, चावल खिला सकते हैं, उनको ब्रेड खिला सकते हैं, पेडिग्री खिला सकते हैं। कुत्तों की सेवा करते रहने से आपकी समस्याओं का अंत होगा। अगर 23 और 24 में अगर आपका कोई कोर्ट का लिटिगेशन है तो इन दिनों को आप अवॉइड करें, दूसरी डेट ले लें, उस पर जाएं, विजय नहीं मिलेगी। अगर आपका कर्ज लिया है तो तकादीदार आपको काफी परेशान कर सकते हैं। हिडन शत्रु भी आपको काफी दिक्कत दे सकते हैं। तो अगर आपके नोन में है कि ये इंसान आपके साथ शत्रुता भरा व्यवहार करता है, उनसे थोड़ा सतर्क रहें।
1 और 2 तारीख को आपको नशे से दूर रहने की सलाह दी जाती है और थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाएं, आध्यात्मिक हो जाएं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। 3, 4, 5 आप अपने घर में अपने परिवार के साथ काफी एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे मैंने बोला 13 मई तक आप अपने घर में काफी अच्छे से एंजॉय करते नजर आ रहे हैं अपने परिजनों के साथ। 7, 8, 9, 10 आपके लिए ये दिन ठीक ठाक है। आपका खर्चा हो सकता है लग्जरियस आइटम पर। दूसरों के झगड़ों में आपको बिल्कुल भी नेतागिरी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप दूसरों के झगड़ों में पड़ोगे तो आपको बहुत ज्यादा ट्रबल आ जाएगा। इसलिए अगर आपके इर्द गिर्द भी हो रहा है और आपका मन बहुत ज्यादा हो रहा है कि मैं बीच में जाके बीच बचाव करूं, तो ऐसा ना करें। ऐसा करने से आप खुद ट्रबल में आ जाएंगे। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय 7, 8, 9, 10 तारीख में ना लें। अपने निर्णयों को पेंडिंग रखें, आगे चल के वो निर्णय आप ले सकते हैं। 12, 13 और 14 ये जो लोग जॉब पाने के इच्छुक है, जिनके पास जॉब नहीं है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं। आपके काम में भी एक अच्छा आपका ग्रोथ ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिजनेस करते हैं उसमें भी अच्छा ग्रोथ होता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल काम के प्रोस्पेक्टिव से ये दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। 12, 13 और 14 जो लोग जॉब पाने के इच्छुक हैं, इंटरव्यू की डेट ये पड़ती है तो बहुत अच्छी रहेगी। 15 तारीख को आपको विशेष ध्यान रखना है अपनी बातचीत करते समय। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना है, अन्यथा आप अपने रिश्तों में कड़वाहट ले आएंगे। आप लोगों की, मीन राशि वाले लोगों की कुछ आदत होती है, बड़ी चुपती बात कर देते हैं। या तो कम बोलेंगे नहीं, और बोलेंगे तो एकदम से चुपती बात बोल देंगे। इस पर आपको काम करने की आवश्यकता है। 16 तारीख को आपको गाड़ी बहुत ध्यान से चलाना है, ड्राइव केयरफुली, क्योंकि इस दिन में आप ट्रबल में आ सकते हैं। या तो गाड़ी को कुछ हो सकता है या फिर आपके साथ भी कोई दुर्घटना हो सकती है। 17 और 18 तारीख को आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ, अपने कोलिग्स के साथ। अच्छी आप एक ट्रैवलिंग पे जा सकते हैं जहां पर आप काफी क्वालिटी टाइम बिताएंगे, काफी एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। 19 और 20 तारीख को आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम नहीं करना है भाई, क्योंकि लिए सरकारी काम करने जाएंगे वो आपका पूरा होगा नहीं और आप उसमें कुछ ऐसे लैक्यूनास निकल आएंगे जो आप ट्रबल में आ जाएंगे। ये 2 दिन छोड़ के अगर आप जाएंगे, कभी कभी ऐसा होता है कुछ एक कमियां होती है पर फिर किस्मत साथ देती है, स्टार साथ देते हैं तो आपकी वो फाइल पास हो जाती है। पर कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन दिनों में पूरी कंप्लीट करोगे, एक छोटा सा कोई अगर कमी रह गई जो कि उच्च अधिकारियों की इच्छा हो तो कभी उसे पूरा भी कर देते हैं, कभी नहीं भी करते हैं, तो वो आपके लिए ट्रबल वाला दिन है। तो आपको 19 और 20 को कोई भी सरकारी फाइल का काम नहीं करना है। 21, 22, 13, 14 और 21, 22 ये स्टूडेंट्स लोगों के लिए बहुत अच्छे। कंपटीशन एग्जाम जो लोग क्रैक करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छे। कुछ मेमोराइज कर लीजिए, कोई टफ सब्जेक्ट मेमोराइज कर लीजिए। अपने बच्चों के साथ अगर आप खुद स्टूडेंट है तो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, और अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों के साथ आपके काफी अच्छी बॉन्डिंग जो है काफी अच्छी स्ट्रांग होगी। उनके साथ आप एक अच्छा समय व्यतीत करेंगे। 23 और 24 मैंने आपको बोला था रोग, ऋण और शत्रु से आपको सावधान रहना है। 25, 26, 27 और 28 ये इस महीने के आपके लिए बेस्ट दिन रहेंगे। इन दिनों में आपके पास कोई ना कोई बहुत बड़ा फंड आ सकता है, जैकपॉट आपके हाथ लग सकता है, एक अच्छी मोटी रकम आपके हाथ आ सकती है। 25, 26, 27, 28 में शेयर मार्केट में भी जो लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं उन लोगों को अपने शेयर बेच करके काफी अच्छा मोटा प्रॉफिट मिल सकता है। 29, 30 और 31 महीने के आखिरी दिन आप अपने परिवार के साथ काफी अच्छा क्वालिटी टाइम बिताते हुए नजर आ रहे हैं और काफी अच्छे से एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। 5 मई और 19 मई को चतुर्थी है। आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी समस्या आ रही है, अपने वर्क प्लेस पर जो समस्या आ रही है, उनका समाधान चतुर्थी वाले दिन निकल सकता है। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें या फिर सुने, गणेश जी के मंदिर जाएं, उन्हें लाल रंग का गुड़हल का फूल यानी कि हिबिस्कस का फूल चढ़ाएं। संभव हो तो फास्ट रखें, नहीं होए तो आप मंदिर जरूर जाएं। ओम गंगणपते नमः का एक माला का जाप जरूर करें। 14 मई और 28 मई को प्रदोष है। इस दिन आपकी अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ समस्या आ रही है या फिर आपके बिजनेस में कुछ दिक्कतें आ रही है
वहां पर उसके लिए समाधान के लिए आपको प्रदोष वाले दिन महादेव के मंदिर जाकर उनके ऊपर जलाभिषेक करना बहुत शुभ रहेगा। 16 मई को अमावस्या है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या फिर सुने यूट्यूब पे चलाकर, और एक नारियल अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारकर चलते हुए पानी में प्रवाहित कर दें, अन्यथा आप मंदिर में भी रख के आ सकते हैं। 21 मई को गुरु पुष्य अमृत है। इस दिन सोना खरीदने के लिए बड़ा शुभ मुहूर्त है, कोई भी मेटल खरीदने के लिए। कहते हैं गुरु पुष्य अमृत वाले दिन खरीदा हुआ कोई भी चीज का क्षय नहीं होता है, व्यय नहीं होता है। देवगुरु बृहस्पति का स्वभाव है स्टेबिलिटी रखना, तो गुरु पुष्य अमृत के दिन खरीदा हुआ सोना काफी स्टेबल रहता है, उसमें ग्रोथ होती है। तो इस तरीके से आपका मई महीने का राशिफल आज के लिए इतना ही। अगर आप किसी मीन लगने वाले को जानते हैं तो उनके साथ इस वीडियो को साझा करें, मेरे चैनल की रीच बढ़ाने में मेरी मदद करें। इन सभी डेट्स को कैलेंडर पर नोट करके उसको अपने महीने के शेड्यूल में प्लान करें। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।